नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विधान परिषद चुनाव में सीटों को लेकर दिल्ली में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इस पर अंतिम चर्चा हो रही है और जल्द ही सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने वीआईपी नेता मुकेश सहनी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा उनका सम्मान करती है, लेकिन वही समय समय पर झटका देते रहते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के नेताओं की नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 13 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार देगी, क्योंकि पहले भी 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमारे फैसले दिल्ली में ही होते हैं, कांग्रेस की तरह इटली में नहीं होता। मिथिलेश तिवारी ने कहा, विधान परिषद की सभी सीटें एनडीए जीतेगी। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये जल्द बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चर्चा तो ये भी है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा। मुकेश सहनी भी मंत्री हैं और जब तक वो मंत्री रहते, कुछ भी बोलते, उनका कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने मुकेश सहनी को हमेशा सम्मान दिया और समय समय पर वही झटका देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। दिल्ली में ही तय होता है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में रहते हैं, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हमारा फैसला तो दिल्ली में ही होगा ना। कोई भी विषय आएगा तो हमारे प्रदेश के नेता जाते हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को फीडबैक देते हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको सुना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे पार्टी का फैसला इटली से नहीं होता है, हमारे पार्टी का फैसला दिल्ली से होता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा होता है। खबर ये आ रही है कि 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी एमएलसी का, क्योंकि उससे पहले 13 सीटों पे जीती हुई है और जेडीयू को 11 सीटें। देखिए, एमएलसी में बिहार की सारी सीटें हम जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। कौन कितना सीट पर लड़ेगा उसका फैसला हमारे एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी दिया जाएगा। उस पर अंतिम दौर की वार्ता जारी है। मुकेश सहनी को सीट दिया जाएगा क्या? ये सब आपको पता चल जाएगा। अगर एनडीए है और एनडीए में कोई विषय बनेगा तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों के माध्यम से ही बिहार की जनता को मिलेगी। तो ये भी थोड़ा इंतजार करिए ना, अभी बहुत ठंडा है, थोड़ा सा गर्मी आने दीजिए। चर्चा ये भी है कि जेडीयू को 11 सीटें दी जाएगी, उसी में वो मांझी जी को भी एडजस्ट करेंगे। अब चर्चा क्या है वो छोड़ दीजिए, चर्चा पर आप मत जाइए। चर्चा तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कुछ हो रहा है क्या? सब कुछ होता नहीं है। एनडीए का कोई भी निर्णय होगा वो बिल बैठ करके तय होगा और समय पर बता दिया जाएगा। मुकेश सहनी बताएंगे ना, ये हम लोग कैसे बताएंगे? जिस तरीके से वो लगातार बयान मुकेश सहनी अभी एनडीए की सरकार के मंत्री हैं और जब तक वो मंत्री हैं तब तक वो कुछ भी बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एमएलसी चुनाव में क्या होता है? मैं आपको कह रहा हूं ना कि एनडीए के गठबंधन में, बिहार में एनडीए का गठबंधन है, उसकी सरकार चल रही है, 4 पार्टियों की सरकार चल रही है और उसके बीच में अगर कोई कहता है, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए सीधे सीधे कि कोई व्यक्ति कह रहा है, उसके अपने कुछ मायने होंगे, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए मिल के लड़ेगा और सभी सीटें हम जीतेंगे। मंत्री पद जाने का मोह नहीं है? अब ये तो वो बताएंगे ना, क्या जाने का मोह है और क्या जाने का मोह नहीं है, ये वो जानते हैं। उनको क्या करना है वो जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा मुकेश सहनी को सम्मान दिया है और समय समय पर वही झटका देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।